चलिए तो नेशन व्यू में आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से हिंदुस्तान बन चुका है बालिस्तान, कैसे शहर शहर गांव गांव कर रहे हैं त्राहिमाम। लेकिन सबसे पहले देखिए चीन में मारिया की विनाश लीला। करीब 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तूफान आया तो चीन में कईयों का आशियाना उजड़ गया। ये तस्वीरें फुजियान की हैं जहां मारिया ने कहर बरपा दिया। तबाही का तूफान शांत हुआ तो विनाश लीला की तस्वीर सामने आई। आप भी देखिए जरा कैसे खंबे उखड़ चुके हैं। ये फ्लोटिंग हाउस अब किसी को छत नहीं दे सकते। जो बचे हुए हैं उन्हें महफूज ठिकाने तक ले जाया जा रहा है। इस फ्लोटिंग हाउस को बोट के जरिए खींचकर सुरक्षित जगह पहुंचाया जा रहा है। तो मौसम ने हिंदुस्तान में भी कहर ढाया हुआ है। गुजरात के वलसाड़ में बारिश के बाद नदियां उफान पर हैं। पानी सड़कों को अपनी आगोश में ले चुका है। लोगों के लिए इसमें चलना नामुमकिन हो चुका है। बाढ़ का पानी घरों में घुस गया है। बताया जा रहा है कि दोबारा बारिश शुरू हुई तो मुसीबत और बढ़ सकती है। कई लोग पानी में कैद होकर रह गए तो एनडीआरएफ की टीम ने उनका रेस्क्यू किया। और अब मध्य प्रदेश के शाहजहांपुर की तस्वीर भी देख लीजिए जरा। नदी की विकराल लहरें डरा रही हैं और पानी के प्रचंड वेग के बीच पत्थरों पर बैठे ये लोग, देखिए जरा किस तरीके का मंजर है यहाँ का। लहरों ने और हाहाकारी रूप अख्तियार कर लिया तो इनकी जान पर बनाएगी। लेकिन फिलहाल ये लोग बेफिक्र अंदाज में बैठे हुए हैं और लहरों का शोर धीरे धीरे और तेज होता जा रहा है। उधर उत्तराखंड के उत्तरकाशी से लैंडस्लाइड की तस्वीरें सामने आई हैं। यहाँ यमुनोत्री हाईवे पर लैंडस्लाइड हुआ है। ओजरी डावरकोट के पास हुआ भूस्खलन से लंबा जाम लग गया। पिछले कई घंटों से यमुनोत्री हाईवे जाम है। अभी सैलानी सियान चट्टी होकर यमुनोत्री जा रहे हैं। उत्तराखंड के ही पिथौरागढ़ में बारिश का सितम लगातार जारी है। इलाके में कई दिनों से लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है जिसकी वजह से कई इलाकों में भारी जलजमाव हो चुका है। भारी बारिश की वजह से एक पुल गिर गया है जिसकी वजह से एक गाड़ी बह गई। गनीमत है कि इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। समय रहते सभी लोगों को सुरक्षित निकाल लिया। मौसम विभाग ने उत्तराखंड में आफत का अलर्ट जारी किया है। साथ ही लोगों को बहुत ही जरूरी होने पर घर से बाहर निकलने की बात कही है। तो उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में आम आदमी तो बारिश की मार झेल रहा है, जानवर भी भारी बारिश से बेहाल है। सहारनपुर में सैलाब की वजह से मवेशियों की भी जान पर बनाई है। उन्हें जान बचाने के लिए उफनती नदी के पार जाना पड़ रहा है। कई दिनों से हो रही बारिश की वजह से लोग यहां फंसे हुए हैं, जिसके बाद अब जानवरों को भी बाहर ले जाया जा रहा है। वहीं मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में सूखी नदी पर बनाया जा रहा पुल भी पहली ही बारिश में धराशायी हो गया। खकनार इलाके में निर्माणाधीन पुल ढह गया। बताया जा रहा है कि करीब 2 करोड़ 24 लाख की लागत से यह पुल बनाया जा रहा था और अभी पुल का निर्माण कार्य चल ही रहा था, लेकिन यह पूरा होता उससे पहले ही बारिश की भेंट चढ़ गया। बारिश ने मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल को भी पानी पानी कर दिया है। जगह जगह जलमवाब के हालात बन चुके हैं और इस बीच इसी पानी में मेयर आलोक शर्मा का अनोखा विरोध देखने को मिला। मेयर साहब ने इसी पानी के बीच अपनी कुर्सी डाल दी और बैठ गए। मेयर साहब बदहाली के खिलाफ आवाज उठाते दिखे तो कांग्रेस पूछ रही है कि मेयर भी बीजेपी का और सूबे में सरकार भी बीजेपी की, फिर जनता किससे गुहार लगाए? देखिए, सरकार और महापौर दोनों दोषी हैं इसमें। जनता आखिर जाए तो जाए कहाँ? जनता के लिए तो कोई रास्ता ही नहीं बचा है। सिर्फ एक ही है कि ये लोग भ्रष्टाचार के अलावा कोई दूसरा काम नहीं करते। बारिश ने मुंबई को कितना परेशान किया है ये तो आप जानते ही हैं, लेकिन अब परेशान होने की बारी बीजेपी की है, जो वहां सरकार की अगुवा भी है और बीएमसी में भी शिवसेना की साथी है। बारिश के इस मौसम में सड़कों पर गड्ढे मुंबईकरों के लिए दोहरी मुसीबत बने हुए हैं। तो कांग्रेस नेता संजय निरुपम ने अपने ही अंदाज में संग्राम छेड़ दिया है। हाथों में फावड़ा, ढोल मंजीरों की थाप और जुबान पर बीजेपी शिवसेना के खिलाफ गुस्सा। मुंबई में सड़क के गड्ढों के खिलाफ कांग्रेस ने कुछ इसी अंदाज में जंग छेड़ दी है। कांग्रेस नेता संजय निरुपम हाथों में फावड़ा लिए कार्यकर्ताओं की भीड़ के साथ गड्ढे खोज रहे हैं, उन्हें भरने की कोशिश कर रहे हैं। गड्ढों में सीमेंट, गिट्टी, बालू चाहे बेशक आपको कम दिखे, लेकिन संजय निरुपम का सियासी वार जोरदार नजर आता है। मुंबई के सड़कों पे सरेआम खड्डे ही खड्डे हैं और शिवसेना बीजेपी जो महानगर पालिका में सत्ता में है फेल हो गई है। मुंबई के लोगों को यूं ही खड्डों में जीने के लिए एकदम से छोड़ दिया गया है। तो ऐसे खड्डों को आइडेंटिफाई करना, उन खड्डों को भरसक प्रयत्न करके भरना और उन्हीं खड्डों में कमल के फूल को डुबाना, ये कार्यक्रम आज हमारा चल रहा है।
संजय निरुपम इसे बीजेपी शिवसेना के लिए वेकअप कॉल बता रहे हैं और मुहिम को पूरे मुंबई तक फैलाने की मंशा जता रहे हैं। चल रहेगा, कल बांद्रा में होगा, कल बांद्रा में होगा, परसों भी कहीं होगा। तो मुंबई कांग्रेस की तरफ से आओ पॉटहोल्स गिने, लेट अस काउंट आवर पॉटहोल्स, ये कैंपेन हम लोगों ने आज शुरू किया है। और इस कैंपेन के माध्यम से पूरे मुंबई में कांग्रेस के कार्यकर्ता अलग अलग इलाकों में उतरेंगे, पॉटहोल का गिनेंगे, फोटो लेंगे और बीएमसी के जो डिफरेंट व्हाट्सएप नंबर है उस पर भेजेंगे और उनको बताएंगे कि देखो यहाँ पॉटहोल है, जो तुम झूठ बोल रहे हो ना, झूठ से बाज आओ। कांग्रेस हमलावर है और बीएमसी के दावों की पोल मुंबई की बारिश ने खोल दी। बारिश में डूबी सड़क 9 जुलाई को शिवाजी चौक पर जानलेवा बन गई। बाइक सवार महिला की मौत हो गई और अब कांग्रेस उन्हीं गड्ढों पर हमलावर है तो साफ है कि गाड़ियां जितने हिचकोले खाएंगी, सियासत उतनी तेज होती जाएगी। मुंबई से शैलेंद्र सिंह के साथ टीम न्यूज नेशन। वैसे आपको बता दें कि सड़कों पर गड्ढों ने देश की सबसे बड़ी अदालत को भी चिंता में डाल दिया है। एक याचिका की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों को फटकार लगाई और पूछा कि दिल्ली मुंबई की सड़कों पर कितने जानलेवा गड्ढे, ये कौन बताएगा। सरकार की ओर से पेश हुए वकील ने दलील दी कि सरकार बहुत जल्द रिपोर्ट अदालत में रखेगी। तो अदालत ने नाराजगी जताते हुए पूछा कि आखिर कितने गड्ढे और उन्हें भरने में कितना वक्त लगेगा, गिनने में कितना वक्त लगेगा। तो आधा हिंदुस्तान बारिश और बाढ़ की मार से बेहाल है। महाराष्ट्र के कई इलाकों में तो इतना पानी बरस रहा है कि लोगों के घरों और दफ्तरों तक में पानी पहुंच गया है। लेकिन कुदरत की मार से बचने के लिए पुणे में एक शख्स ने ऐसा तरीका निकाला जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। जैक घर को उठाएगा और पानी घुसने से बचाएगा। जल से जंग का ये तरीका नायाब है। इसमें खर्च भी कम है और असर भी कारगर। पुणे के शिव कुमार की यह पहल मानसून की मार और जल जमाव से परेशान लोगों को बचाव की एक नई तरकीब दे रही है। 200 जैक के सहारे उनका घर लिफ्ट हो रहा है और इसके साथ ही खत्म होता जा रहा है बरसात में उनके घर में पानी घुसने का खतरा। जैक तकनीक से 2200 स्क्वायर फीट का शिव कुमार का घर जमीन से 2.5 फीट ऊपर उठा दिया गया है और अभी काम जारी है। ये अबाउट जून के 2nd वीक से चल रहा है और अबाउट 4 फीट हाइट इंक्रीज करना है। शिव कुमार ने जब घर बनवाया था तब उन्हें जल भराव से नहीं जूझना पड़ता था, लेकिन बार बार सड़क की मरम्मत हुई तो घर का स्तर सड़क से नीचे पहुंच गया। इसके बाद तो मानसून आते ही शिव कुमार की परेशानी बढ़ जाती थी। मुंबई और पुणे के दूसरे लोगों की तरह उनके घर भी पानी घुस जाता था। जी नेसेसिटी था मेरा ये, जो मेरा घर 2000 साल में बनाया था, उस वक्त वो घर ऊपर था और रोड नीचे था। बट आज हम 2018 में खड़े हैं, रोड ऊपर है और घर नीचे है। उसके वजह से मानसून में बोलो या जब एक्सेस रेन होता है, हैवी रेन होता है, तब पानी आ जाता है अंदर। तो मुझे ये टेक्नोलॉजी खोज के निकालना पड़ा, यूट्यूब बोलो, गूगल पर साइट्स पे जाके। चीन, जापान जैसे देशों में पानी से बचने के लिए जैक से घर उठाने की तकनीक काफ़ी पहले से चल रही है, लेकिन हिंदुस्तान में ये तकनीक ज़्यादा चलन में नहीं है। शिव कुमार ने हरियाणा की एक ऐसी ही कंपनी का पता किया और फिर कम खर्चे पर शुरू हो गया उनके घर को ऊपर उठाने का काम। ये नया घर बनने से अबाउट 1/4 to 1/3 कॉस्ट ही पड़ेगा उस पर। जैक तकनीक से उन्हीं घरों को लिफ्ट किया जा सकता है जो मजबूत भी हों और ज़्यादा पुराने भी ना हों, जैसा कि पुणे के शिव कुमार का भारद्वाज हाउस। टीम न्यूज़ नेशन। एक घर, 11 मौत और सवालों का अंबार। सवाल भी ऐसे जिनकी गुत्थी सुलझाए नहीं सुलझ रही है। बुराड़ी के एक घर में हुई इन 11 मौतों में से 10 को तो पुलिस आत्महत्या मान रही थी, लेकिन 11वीं मौत में हत्या का एंगल भी तलाशा जा रहा था। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने पुलिस को अपनी थ्योरी बदलने पर मजबूर कर दिया। बुराड़ी के इस घर में 30 जून की रात को क्या हुआ, इसका पूरा सच अब तक पुलिस ने बेशक बताया नहीं है, लेकिन 11 मौतों की इस गुत्थी में मिले सबूतों ने हर बार अंधविश्वास की थ्योरी को पुख्ता किया है। 10 मौतों को पुलिस आत्महत्या मान रही है, लेकिन 11वीं मौत में हत्या का एंगल नजर आ रहा था। ललित की मां और घर की सबसे बुजुर्ग नारायणी देवी का शव दूसरे कमरे में जमीन पर पड़ा मिला था, तो खुदकुशी की थ्योरी संशय में पड़ गई। लेकिन अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने इस मौत का सस्पेंस भी खत्म कर दिया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के सामने आने के बाद ये साफ हो गया कि नारायणी देवी की मौत भी लटकने से हुई। उनकी मौत एंटीमार्टम हैंगिंग है। बताया जा रहा है कि नारायणी देवी की मौत को लेकर सभी डॉक्टर एकमत नहीं थे, जिसके चलते रिपोर्ट तैयार करने में देरी हो रही थी। नतीजे तक पहुंचने के लिए डॉक्टरों की टीम ने मौके का मुआयना किया
और फिर आपसी बातचीत से फाइनल रिपोर्ट पुलिस को सौंप दी। गाड़ी में हुए 11 लोगों की मौत के मामले में पुलिस को सभी 11 लोगों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिल गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक ये सभी 11 मौतें एंटीमॉर्टम हैंगिंग है, यानी इन लोगों ने आत्महत्या की है। पुलिस शुरू में इस मामले में उलझी हुई थी, लेकिन पुलिस का कहना है कि इस मामले को सुलझाने में ललित के वो रजिस्टर्स जो कि घर से बरामद हुए थे, उन्होंने अहम भूमिका निभाई थी। ललित ने दरअसल साल 2007 में अपने पिता की मौत के बाद से ये रजिस्टर्स लिखने शुरू किए थे। इन रजिस्टर में ललित ये दावा करता था कि उसकी अपने पिता समेत 4 और आत्माओं से बातचीत होती है। पिछले 3 साल से ललित अपने पूरे परिवार का ब्रेन वॉश कर रहा था। ये सभी चीज़ें क्राइम ब्रांच को ललित के रजिस्टर्स की जांच में पता चली हैं। रिपोर्ट के मुताबिक शवों पर खरोंच के निशान मौत से पहले संघर्ष की वजह से हो सकते हैं, क्योंकि घर छोटा था और सामान भी रखा हुआ था। बताया जा रहा है कि पुलिस को अब तक जो भी सुराग मिले हैं वो अंधविश्वास की थ्योरी कर रहे हैं, और अब नारायणी देवी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने भी अंधविश्वास की वजह से खुदकुशी की थ्योरी और मजबूत कर दी है। दिल्ली से रुमानुल्लाह खान के साथ टीम न्यूज़ नेशन। उधर राजस्थान के बूंदी से एक शर्मसार करने वाली खबर सामने आई है। यहाँ 6 साल की बच्ची से एक अंडा क्या फूट गया, खासकर टिठरी का अंडा क्या फूट गया। पंचायत ने उसके खिलाफ तुगलकी फरमान जारी कर दिया। मासूम को जाति और समाज से बेदखल करने का फैसला सुना दिया गया। एक माँ अपनी मासूम बच्ची को छू नहीं सकती। माँ पिता मासूम को घर के अंदर नहीं ले जा सकते। बच्ची को खाना पानी भी देना है तो वो भी दूर से बिना छुए। जानते हैं क्यों? क्योंकि बच्ची के पैर से टिटहरी के अंडे फूट गए। अनजाने में बच्ची से अंडे क्या फूटे, बवंडर मच गया। बूंदी के हरिपुरा गांव की पंचायत ने तुगलकी फरमान सुना दिया। मासूम को 11 दिन के लिए जाति से बाहर निकाल दिया गया। अंडे फूट गए, इसके पैर से अंडे फूट गए। जो बच्ची जात बार कर दी तो दिन से मतलब अंदर नहीं गई, बाहर तो खेली है, बच्चों में खेली है, इधर गई है, मतलब कमरे में नहीं गई। हमारे भाई बंधु कमरे में नहीं गई। एक मासूम जो पहली बार स्कूल गई थी, जिसने अभी पढ़ना शुरू ही किया था, उसे परंपरा के नाम पर गांव के लोगों ने ऐसी सजा सुनाई जिसे सुनकर हैरानी और शर्म से सिर झुक जाए। विरोध नहीं हमारे गांव में जैसे चलता है, जैसे बंडा फूट जाता है जैसे काम जात बार करते हैं। बच्ची को समाज से बाहर करने के बाद पंचायत ने उसके पिता को कहा कि वो गायों को चारा, मछलियों को आटा और कबूतरों को ज्वार डाले और 1 किलो सीखे हुए चने, 1 किलो नमकीन और अंग्रेजी शराब उन्हें दे। पंचायत के बेतुके फैसले की खबर फैली तो प्रशासन हरकत में आया। उधर बाल संरक्षण आयोग ने भी पंचायत के साथ लापरवाही बरतने वाले अफसरों को फटकार लगाई। इतनी छोटी बच्ची के बारे में भी इस तरह का यदि कोई पंच पटेलों ने कोई आदेश फरमान जारी किया है जिसकी कोई वैधानिकता नहीं है, कानून में कोई वैधानिकता नहीं है, और इस तरह की बातों के ऊपर हम सख्त कानूनी कार्रवाई करेंगे। विज्ञान और तरक्की के दौर में मोदी की यह घटना समाज के सामने बड़ा सवाल है। आखिर कब तक हिंदुस्तान में दकियानूसी ख्यालों की सजा लोग यूं ही भुगतेंगे? टीम न्यूज़ नेशन। चोरी की घटना सीसीटीवी में कैद होने के कई मामले आपने सुने होंगे, लेकिन क्या आपने कभी चोरी करने से पहले कैमरे के सामने चोर को नाचते हुए देखा है? शायद नहीं, लेकिन राजधानी दिल्ली में कुछ ऐसी ही तस्वीर सामने आई है। कैमरे में कैद हुई हैं ये तस्वीरें जहां चोरी करने से पहले चोर सीसीटीवी को देखते हुए बिना म्यूजिक के डांस करने लगा। पुरानी दिल्ली के रंग महल में 5 चोरों ने डांसिंग अंदाज में लाखों की चोरी कर डाली। चलिए आगे बढ़ने से पहले आपको अपराध की खबरें दिखाते हैं क्राइम व्यू में। इलाहाबाद में एक महिला पर हमले का वीडियो वायरल। सिलेंडर में आग लगाकर शख्स ने की थी जान लेने की कोशिश। 9 जुलाई की है वारदात। हरदोई में पुलिस और बदमाशों के बीच एनकाउंटर में 25,000 का इनामी बदमाश घायल। संजय मिश्रा हत्याकांड का आरोपी है बदमाश। उत्तराखंड के मसूरी में ठगी के आरोप में 2 युवक गिरफ्तार। गाड़ियों को रोककर अवैध वसूली करते थे दोनों युवक। पुलिस ने जाल बिछाकर दोनों आरोपियों को पकड़ा। हमीरपुर में नाराज लोगों ने किया थाने का घेराव। चोरी की घटनाओं के विरोध में थाने पर किया प्रदर्शन। पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। लखनऊ के मड़ियाव में नाबालिग लड़की से गैंगरेप। लड़की के दोस्त ने साथियों के साथ दिया वारदात को अंजाम। 1 आरोपी गिरफ्तार, 3 फरार।
चलिए अब आपको स्पोर्ट्स की खबरें दिखाते हैं स्पोर्ट्स व्यू में। सिद्धार्थ कौल ने इंग्लैंड के खिलाफ वनडे में किया डेब्यू। वनडे में भारत के लिए डेब्यू करने वाले सिद्धार्थ कौल बने 221वें भारतीय क्रिकेटर। साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच में श्रीलंका के बल्लेबाज दिमुथ करुणारत्ने ने रचा इतिहास। टेस्ट पारी में शुरुआत करने से आखिर तक बल्लेबाजी करने वाले चौथे श्रीलंकाई बल्लेबाज बने करुणारत्ने। इंग्लैंड को सेमीफाइनल में हराकर पहली बार फाइनल में पहुंची क्रोएशिया। फाइनल में 15 जुलाई को फ्रांस से होगा मुकाबला। और अब बात भाईचारे की मिसाल बनी एक शादी की। गुजरात के राजकोट में शबनम और अब्बास का निकाह हुआ। रिश्ते की डोर में तो बंध रहे थे एक मुस्लिम युवक और युवती, लेकिन इसमें गणेश पूजा भी देखने को मिली और मुस्लिम परंपराएं भी। देखिए जरा। ये निकाह एक नजीर है। धर्म और जाति के नाम पर लड़ने वालों के लिए ये शादी एक प्रेरणा है। अब्बास और शबनम का निकाह सांप्रदायिक सौहार्द और भाईचारे की मिसाल है। गुजरात के राजकोट में हुआ यह निकाह था तो एक मुस्लिम युवक और मुस्लिम युवती का, लेकिन इसकी शुरुआत हुई गणेश भगवान की आरती से। इसके बाद मौलवी ने उनका निकाह पढ़वाया। दरअसल शबनम को बचपन से ही एक हिंदू परिवार ने पाला पोसा। उसे अपने मन से धर्म का पालन करने की आज़ादी थी। इसका असर ये हुआ कि शबनम नमाज भी पढ़ती थी और हिंदू त्योहारों में भी शरीक होती थी। अब्बास और उसके घर वाले भी ये बात जानते थे, इसीलिए निकाह इस तरीके से हुआ जहां दो धर्मों की परंपराओं को निभाकर दो जिंदगियों ने एक दूसरे का हाथ थाम लिया और लोगों के सामने पेश कर दी गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल। टीम न्यूज़ नेशन। चलिए अब दुनिया भर की अहम खबरें आपको दिखाते हैं वर्ल्ड व्यू में। रैप सिंगर के अवतार में दिखे तुर्कमेनिस्तान के राष्ट्रपति। खुद का कंपोज किया गाना गाते नजर आए राष्ट्रपति गुरबांगुली। अपनी अजीबोगरीब हरकतों के लिए जाने जाते हैं तुर्कमेनिस्तान के राष्ट्रपति। कुछ साल पहले घुड़सवारी के दौरान घोड़े से गिरने का वीडियो आया था सामने। न्यूयॉर्क के एक म्यूजियम में प्रदर्शनी के लिए रखा गया दुनिया का सबसे लंबा नाखून। भारत के श्रीधर चिल्लाल के हैं ये नाखून। चिल्लाल ने 66 साल बाद अपने नाखून कटवाए हैं। उनके सभी नाखूनों की लंबाई 909 सेंटीमीटर है। इजराइल की आर्मी ने सीरिया में दागी मिसाइलों का वीडियो जारी किया है। इजराइल का दावा है कि उसने सीरिया में 3 मिसाइलें दागी थी। ये उसी हमले का वीडियो है। अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का आज से 3 दिनों का ब्रिटेन दौरा। अमेरिका ने अपने नागरिकों को सतर्क रहने को कहा। ब्रिटेन में कई जगहों पर हो रहा है ट्रंप की यात्रा का विरोध।